खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर। स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनेंगे पंचायत कार्यालय भवन। योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर कोर कमेटी में बनी सहमत। दिल्ली में अवैध कब्जों पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। केजीएमयू लखनऊ में स्किन बैंक स्थापित करने की शुरू हुई कवायद। पेगासस कांड पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तार। सीतापुर के 22 बच्चों को दिया गया बाल सेवा योजना का लाभ। नगर पालिका सीतापुर के नवागत अधिशासी अधिकारी ने संभाला पदभार। सड़क हादसों की रोकथाम को प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज। यूपी की प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। इनमें एक पंचायत सहायक कम सहायक अकाउंटेंट की नियुक्ति की जाएगी। इससे प्रदेश में करीब 58,189 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। इन पर होने वाले खर्च को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में व्यय किया जाएगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि एक ग्रामीण सचिवालय को सुसज्जित करने के लिए लगभग 1,75,000 रुपए की मंजूरी किए जाएंगे। पंचायत कार्यालय में जनसेवा केंद्र की स्थापना की जाएगी। योगी सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार इसी माह के आखिर तक होने के आसार हैं। इसे लेकर प्रदेश सरकार की ओर से तैयार पैनल पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और महामंत्री संगठन बीएल संतोष के साथ मंथन किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुमति लेकर मंत्रिमंडल में विस्तार और फेरबदल किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक संघ ने भी अपेक्षा के अनुरूप काम न करके सरकार व संगठन की छवि खराब कर रहे मंत्रियों को हटाने को कहा है। जनता के बीच अच्छा संदेश देने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर खराब छवि विभाग में बेहतर प्रदर्शन न कर पाने वाले मंत्रियों को हटाने या उनके विभाग बदलने पर कोर कमेटी में सहमति बन गई है। विपक्षी दलों के वोट बैंक में सेंधमारी और अपने वोट बैंक को साधे रखने के लिए कुछ नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल भी किए जाने पर चर्चा हुई है। प्रदेश में जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को खाली कराने के साथ ही योगी सरकार का बुलडोजर देश की राजधानी दिल्ली पहुंच गया है। ईद उल अजहा के अगले दिन योगी सरकार ने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। गुरुवार को दिल्ली में रोहिंग्या बस्ती में चलाए गए अभियान में अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने 2.10 एकड़ जमीन खाली कराई है। सिंचाई महकमे की इस जमीन पर रोहिंग्या मुसलमान लंबे समय से काबिज थे। रोहिंग्या मुसलमानों से खाली कराई गई जमीन की कीमत करीब 150 करोड़ के आसपास बताई जा रही है।
किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में स्किन बैंक स्थापित होंगी। इसके लिए मुंबई के इंस्टीट्यूट से तकनीकी मार्गदर्शन लिया जा रहा है। विभाग की टीम ने पिछले सप्ताह मुंबई स्थित संस्थान का भ्रमण भी किया है। अब स्किन बैंक स्थापित करने के लिए जरूरी उपकरण खरीद की तैयारी चल रही है। अगले 6 महीने के भीतर इसे स्थापित कर इसके माध्यम से प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत की जाएगी। स्किन बैंक में किसी मृत व्यक्ति की त्वचा 6 महीने तक संभाल कर रखी जा सकेगी। इसे गंभीर रूप से जले या फिर घायल व्यक्तियों में लगाया जा सकेगा। केजीएमयू की कार्य परिषद ने प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी विभाग में स्किन बैंक स्थापित करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार के खिलाफ पेगासस जासूसी कांड पर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को लखनऊ में परिवर्तन चौक जाते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनके आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। इसी तरह कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा और प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस मध्य जोन ममता चौधरी को घर में नजरबंद कर दिया गया। हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस पर पुलिस व कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प भी हुई। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्लान परिवर्तन चौक से लेकर राजभवन तक प्रदर्शन करने कर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने का था। कोविड महामारी से प्रभावित ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता अथवा दोनों की संक्रमण से मृत्यु हो गई है, उनके भरण पोषण, शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए प्रतिमाह 4,000 रुपए का आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का शुभारंभ गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का लाइव प्रसारण कराया गया। तदुपरांत जनपद में योजना के तहत लाभान्वित 22 लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रतिमाह 4,000 की दर से 3 माह की धनराशि प्रेषित कर विधायक ज्ञान तिवारी, शशांक त्रिवेदी, सुरेश राही, महेंद्र यादव एवं जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज द्वारा प्रमाण पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। सीतापुर के गांजरी इलाके में सरयू और शारदा नदी में उफान से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सरयू के जलस्तर में गुरुवार को भी वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि खतरे के निशान से फिलहाल जलस्तर 50 सेंटीमीटर नीचे है, लेकिन बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे लाखों क्यूसेक पानी यहां बाढ़ के हालात पैदा कर रहा है। रेवसा क्षेत्र में गौलोक कोडर के परमेश्वरपुरवा, लोधपुरवा सहित 15 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है। ग्रामीण अपने घरों में कैद होकर रह गए हैं। नावों की पर्याप्त व्यवस्था न होने से बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। उधर लगातार बारिश से बंधे में कई जगह दरारें पड़ गई हैं। यह रेनकट जल्द नहीं भरे गए तो बंधे का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि गोरखपुर से स्थानांतरित होकर आए नगर पालिका सीतापुर के नवागत अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने गुरुवार को पदभार संभाल लिया। इसके बाद दफ्तर में मातहतों संग भेंटवार्ता के दौरान उन्होंने शहर के मिजाज को समझा और विभागीय कामकाज की रणनीति तय की। आई इंडिया ने नवागत अधिशासी अधिकारी से उनकी प्राथमिकताएं जानी। शहर में जलभराव, अतिक्रमण व संभावित कोरोना की तीसरी लहर समेत कई समस्याओं और चुनौतियों से निपटने का उनका क्या प्लान है, इस पर चर्चा की। नवागत अधिशासी अधिकारी ने बताया उनकी प्राथमिकता शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाना तथा कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने की है। बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए सीतापुर में परिवहन विभाग के प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का आगाज हो गया। गुरुवार से शुरू प्रथम सड़क सप्ताह 28 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान आम जन को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। खैराबाद स्थित उप संभागीय परिवहन अधिकारी कार्यालय परिसर में प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने किया। फिर जनमानस को जागरूकता का संदेश देने के लिए उन्होंने हरी झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया। ये वाहन शहर और गांव में जाकर लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित, एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी, सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह आदि मौजूद थे। प्रदेश में एक मीडिया हाउस पर ईडी के छापे से सीतापुर के अधिवक्ता आक्रोशित हो उठे। बार एसोसिएशन सीतापुर के पूर्व अध्यक्ष आशीष मिश्रा की अगुवाई में वकीलों ने शहर के लालबाग चौराहे पर सत्याग्रह किया। जिलाधिकारी कार्यालय के गेट से कुछ दूरी पर दोपहर 2 बजे तक
वकीलों ने इस छापामार कार्रवाई पर मौन सत्याग्रह करके अपना विरोध दर्ज कराया। किसी भी शहर और गांव को बसाने में पहले वहां पर जल निकासी के इंतजाम करना जरूरी होता है। शहर में पूर्णागिरि नगर तो बसा दिया गया, मगर जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। शायद यही वजह है कि मामूली सी बरसात में यह मोहल्ला तालाब में तब्दील हो जाता है। आलम यह है कि यहाँ के लोगों की जिंदगी घरों में ही कैद होकर रह गई है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इससे क्षुब्ध होकर सभासद पवन पाल की अगुवाई में नागरिकों ने गंदे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन कर विरोध जताया। इस मौके पर अनुज, बसंत कुमार, कल्लू, हरिवंश शुक्ल, नेहा कश्यप, निर्मला देवी, आशा, विमल पांडे, संतोष मौर्य, कमलेश, संतोष कश्यप, रमाकांत, मंजेश, छोटकन्ने, विपिन, ललित, गुड्डू राठौर, बबलू, उर्मिला, सोहन, श्याम रस्तोगी, लालजी रस्तोगी, रविंद्र, आशीष, पवन, विनय रावत, रामकिशोर, सनी आदि मौजूद थे। बरई जलालपुर के विद्युत उपभोक्ता इन दिनों हलकान है। उनकी परेशानी यह है कि पिछले 72 घंटे से इलाके की बिजली गुल है। बाधित बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो सकी, लिहाजा सूरज के ढलते ही यहाँ के करीब 10 गांव अंधेरे में डूब जाते हैं। उमस भरी गर्मी में लोगों का जीना दूभर हो गया है। शिकायत के बाद भी जिम्मेदारों ने नहीं सुनी तो गुरुवार को आक्रोशित ग्रामीणों ने बरई जलालपुर पावर स्टेशन का घेराव व नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस मौके पर अविनाश सिंह, योगेंद्र सिंह, अनुभव शुक्ला, सुमित गुप्ता, सौरभ मिश्रा, विकास यादव, आदर्श गुप्ता, शिवम सिंह, आकाश सिंह, रौनक सिंह, अतुल सिंह, शैलेश गुप्ता, अरविंद यादव, गोविंद मौर्य, अतुल प्रताप सिंह, मुन्ना, शोभित शुक्ला आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। सदना थाना क्षेत्र के बक्सछेरवा के मजरा सरवन नगर में राम खिलावन पुत्र सुखा के मवेशी हाई टेंशन विद्युत लाइन के पोल के करीब बंधे हुए थे। ग्रामीणों के अनुसार विद्युत पोल के ऊपर इंसुलेटर फट गया, जिससे लाइन का तार खंभे से टच हो गया। इसके कारण सपोर्ट वायर द्वारा करंट जमीन में उतर आया, जिससे वहां बंधे 3 मवेशियों की जान चली गई। हादसे में किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र के शाहपुर में गुरुवार की सुबह 4 बजे खाद लेकर सीतापुर से बहराइच जा रहा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक की चपेट में आकर गौतम पांडे का पान का खोखा क्षतिग्रस्त हो गया तथा एक बिजली का पोल भी टूट गया। गनीमत रही कि हादसा सुबह 4 बजे हुआ। अगर दिन में होता तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। दरअसल लहरपुर से भदफर रोड काफी खराब हो गई थी, जिस पर चौड़ीकरण का कार्य बहुत धीमी गति से हो रहा है। सड़क के दोनों तरफ मिट्टी खोदकर गिट्टी डाली जा रही है। कई जगह मिट्टी खोदी गई, परंतु उसमें अभी तक गिट्टी नहीं डलवाई गई, जिससे आए दिन हादसे होते रहते हैं। इस घटना से ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर जिले की समीक्षा बैठक बिस्वा में संपन्न हुई, जिसमें वर्ष भर के कार्यों की समीक्षा व आगामी वर्ष की योजना बनाई गई। प्रांत सह मंत्री देवेश बालियान ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र व समाज हित में निरंतर कार्य करने वाला एक स्थायी संगठन है। विभाग संगठन मंत्री पंकज पाठक ने कोरोना परिस्थिति के दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किए गए सेवा कार्य पर विस्तृत चर्चा की। बताया कि विद्यार्थी परिषद इस वर्ष 30 नगर इकाई व सभी प्रकार के 158 कॉलेज कैंपस में इकाई गठन करेगी। इस मौके पर जिला संयोजक आकाश अवस्थी, विभाग प्रमुख रूपेश अवस्थी, विभाग सह प्रमुख जितेंद्र सिंह,
जिला प्रमुख मनु शर्मा, शिवम वर्मा, अमित नाग, सुमित मिश्र, अमन दीक्षित, अंकुर, प्रियांश पटेल, दीपक वाजपेयी, अंशु गुप्ता, अंकुर सोनी, सोमेश प्रताप सिंह आदि मौजूद थे। अवैध शराब कारोबार की रोकथाम को लेकर सीतापुर पुलिस का चेकिंग व छापेमारी अभियान लगातार जारी है। गुरुवार को जनपद के थाना सकरन, महोली, रामपुर कला व रामपुर मथुरा की पुलिस टीमों द्वारा अलग अलग जगहों पर चेकिंग के दौरान कुल 100 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। मौके से पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। थाना सदरपुर पुलिस द्वारा वांछित अभियुक्त श्रवण कुमार पुत्र कीढ़ीलाल निवासी करसठपुर थाना सदरपुर तथा कोतवाली देहात द्वारा वारंटी धर्मवीर पुत्र विंद्रा यादव निवासी नरसोही थाना कोतवाली देहात सीतापुर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई है। थाना मछरहटा पुलिस ने चेकिंग के दौरान ऑटो लिफ्टर सचिन वाजपेयी पुत्र मुन्ना लाल निवासी कंदुआपुर थाना मछरहटा को परसदा पुलिया के पास से ही गिरफ्तार किया है। अभियुक्त के पास से चोरी की बाइक बरामद की गई है, साथ ही अवैध तमंचा व कारतूस भी बरामद हुआ है। पूछताछ में बताया गया कि उक्त मोटरसाइकिल थाना कोतवाली नगर क्षेत्र से 19 जुलाई को चोरी की गई थी। अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान न्यायालय में किया गया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 12 ने दहेज हत्या के आरोपी को 10 साल की कैद और 5,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना लहरपुर पुलिस ने इस मामले में न्यायालय से निर्गत सम्मन अभियुक्त राम शुक्ला पुत्र गुरुचरण लाल निवासी गन्नी टोला थाना लहरपुर को तामील कराते हुए गवाहों को समय से न्यायालय में पेश किया। लहरपुर पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है। श्री गोपाल दास वेद वेदांग विद्यापीठ एमाबाग सीतापुर में संस्कृत सम्मेलन आयोजन समिति की बैठक विद्यालय परिषद में संस्कृत के उत्थान के जयघोष के साथ प्रारंभ हुई। इस दौरान नरेंद्र पांडे को बरेली मंडल का प्रभारी नियुक्त किया गया। इसी प्रकार केशव मिश्र को लखनऊ, मनोहर लाल शर्मा को मुरादाबाद, ज्योति प्रसाद गैरोला को आगरा, पंकज अग्निहोत्री को कानपुर, जय त्रिपाठी को गोरखपुर, हरकेश चौरसिया व जगन्नाथ त्रिपाठी को बस्ती, सुनील शास्त्री को मेरठ, ब्रह्मदेव सिंह को मिर्जापुर व राम सुंदर जायसवाल को वाराणसी मंडल का दायित्व सौंपा गया। सरकार से मांग की गई कि जो 229 अनुदान विहीन विद्यालय बचे हैं उनको शीघ्र ही अनुदानित सूची पर लिया जाए। अनुदानित विद्यालयों में शीघ्र ही रिक्त पदों पर नियुक्त की जाए। बैठक में नरेंद्र तिवारी, ओम प्रकाश शुक्ल, मनोज मौर्य, डॉक्टर वेद प्रकाश त्रिपाठी, राम लखन, मुकुंद राम मिश्र, केशव मिश्र, राम शब्द मिश्र, सरोजनी सिंह, प्रभाकर द्विवेदी, विशंभर दयाल तिवारी, प्रकाश त्रिपाठी मौजूद थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में प्रभारी डॉक्टर आनंद मित्रा के नेतृत्व में खुशहाल परिवार दिवस व अंतराल दिवस के मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न सेवाओं से लाभार्थियों व मरीजों को लाभान्वित किया गया। कार्यक्रम के अंतर्गत 123 लाभार्थियों को परिवार नियोजन की सुविधाएं दी गई। साथ ही 560 लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई गई। साथ ही 95 लोगों की RT-PCR के माध्यम से कोविड की जांच की गई। इस मौके पर लैब टेक्नीशियन रति भानु, संजय रावत, स्टाफ नर्स रूबी मिश्रा, ANM आशा मिश्रा, गिरजावती, BCPM मनोज कुमार वर्मा, BPM गौरव सक्सेना, नादिर अली आदि मौजूद थे। जवाहर नवोदय विद्यालय खैराबाद की प्रवेश चयन परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। विद्यार्थियों को तैयारी करने के लिए और समय मिल गया है। आपको बता दें कि प्रवेश चयन परीक्षा 7 अगस्त को होनी थी। संशोधित तिथि के अनुसार अब 11 अगस्त को परीक्षा होगी। अभ्यर्थी 23 जुलाई तक अपना प्रवेश पत्र विभागीय पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। समाजवादी युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद गिरी ने सीतापुर की जिला कार्यकारिणी में 3 पदाधिकारी नामित किए हैं। बिसवा के पकरिया निवासी करुणेश मिश्र और सिधौली के अकोहरा निवासी सुशील रावत को समाजवादी युवजन सभा सीतापुर का जिला उपाध्यक्ष तथा मिश्रिक के पचपेड़िया निवासी पवन यादव को जिला महासचिव मनोनीत किया गया है। इनके मनोनयन पर पूर्व विधायक मनीष रावत,
प्रदेश उपाध्यक्ष राबिन यादव, प्रदीप, रिजवान अहमद, उद्देश निगम, विशाल रावत, अनूप यादव, अमित आदि ने बधाई दी है। परसेंडी रेलवे स्टेशन पर तैनात पॉइंटमैन विमल सिंह बीती रात बाइक से ड्यूटी पर आया था। स्टेशन के बाहर बाइक खड़ी कर वह ड्यूटी करने चला गया। सुबह देखा तो बाइक गायब थी। काफी खोजबीन पर भी बाइक नहीं मिली। इसके बाद राजकीय रेलवे पुलिस को तहरीर दी है। विकासखंड परसेंडी के गौरिया झाल प्राथमिक विद्यालय में 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी की टीम द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। एएनएम शीला सिंह द्वारा 114 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान बीएचयू अखिलेश, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री स्मिता सिंह, सीमा शर्मा, आशा कार्यकर्त्री उर्मिला राजपूत, पुष्पा गुप्ता, वॉलंटियर दीपू कुमार, लेखपाल गौरीशंकर पाल, आदित्य दीक्षित, माधव मोहन सिंह, अनिल कुमार, मोतीलाल लोधी, सूर्य प्रकाश आदि मौजूद थे। नैमिषारण्य धाम में शनिवार 24 जुलाई को गुरु शिष्य परंपरा के पावन प्रतीक पर्व गुरु पूर्णिमा के शुभ संयोग पर तीर्थ के संत महंतों के आश्रमों में भक्तों के आने का सिलसिला चालू हो चुका है। शनिवार को सुबह से ही तीर्थ के संत महंतों के आश्रमों में पूजा अनुष्ठानों के साथ गुरु पूजन व वैदिक रीत से गुरुजनों के श्री चरणों में शीश नवाकर गुरु दीक्षा का क्रम शुरू हो जाएगा। नैमिष तीर्थ के व्यास आश्रम में अनिल कुमार शास्त्री द्वारा विशेष यज्ञ अनुष्ठान के साथ दिवस का प्रारंभ होगा। वहीं तीर्थ के पहला आश्रम में महंत भरत दास बाबा राम भजन दास उर्फ दारोगा बाबा के सानिध्य में गुरु दीक्षा, नीलकंठ आश्रम में बाबा विवेक दास, महंत बजरंग दास हनुमानगढ़ी, विद्यानंद आश्रम, हरानंद आश्रम में स्वामी हरिहरानंद सरस्वती व नगर के कई आश्रमों में यह पावन पर्व मनाया जाएगा। कोतवाली तालगांव क्षेत्र में लहरपुर से बिसवा की ओर जा रही यात्रियों से भरी प्राइवेट बस एक राहगीर को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने गड्ढे की तरफ मुड़ गई, जिसमें अगला चक्का गहरे गड्ढे में चला गया। किंतु सामने पेड़ व बाईं तरफ खंभा होने के कारण बस वहीं पर रुक गई, जिसके चलते किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार सिंह ने तत्काल सभी यात्रियों को सकुशल दूसरी बस में बैठाकर रवाना किया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसेौरा, सीतापुर, स्टडीवेल पब्लिक स्कूल, सीतापुर।